हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना चैप्टर रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10 मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 और आज हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स कौन से जो हमें क्वेश्चन में दिए हैं? तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, बाद में इसको वेरीफाई करना है, जो कि आपको आता है, हमने इसके इंट्रोडक्शन में इसको सीखा भी है। तो इसमें बात कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दिया है 26 एंड 91। एलसीएम और एचसीएफ हमने वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। तो सबसे पहले 26 एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या चाहिए? उसका बेस सबका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, किससे होगा? 2 से। फिर 2 से 26 डिवाइड कितने पे होगा? 13 पे। फिर 13 किससे डिवाइड होगा? 13 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है 13। और यहाँ पे जहाँ पे बना है प्राइम फैक्टराइजेशन ओवर, ठीक है, 26 हो गया। देन 91 प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या ये 2 से होगा? मैंने डिविजिबिलिटी रूल 2 का बताया है कि लास्ट डिजिट, ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8, उसमें से ये कुछ भी नहीं है, ये 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा? 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिट को प्लस कर दो। 9 प्लस 1 क्या होता है? 10 है। 9 प्लस 1 क्या होता है? 10। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये किससे जा सकता है? 5 से नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 की क्या होनी चाहिए? 0 या 5। तो ये 5 से नहीं जाएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी रूल, और आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये 5 से नहीं गया तो क्या उससे अगला प्राइम नंबर क्या है? 6 नहीं है, 7 है। क्या 7 से 91 डिवाइड होगा? हम डिवाइड करके देख लेंगे, नो बिग इश्यू। 7 91, 7 जा 7, बचा यहाँ पर 2, ऊपर से उतारा 1, 7 3 जा 21, ये हो गया खत्म। यानी 7 से डिविजिबल है ये कितने में? 13 पे। तो 7 13। अब ये 13 क्या है? किसी के टेबल में आता है? नहीं, इट्स द प्राइम नंबर 31। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो छोटी सी थी, हो गया खत्म। तो अब ज्ञात करो, हमारी क्या थी फंडामेंटल थ्योरम? एवरी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 13 को कैसे लिख सकते? सॉरी, 26 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई 13। और 91 को कैसे लिख सकते हैं? ये देखो 26 2 13 2 13 91 7 13 7 13। अब बारी आती है हमें, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एचसीएफ में मैंने क्या सिखाया था? एक जैसा कॉमन देखकर बस क्या क्या है, क्या इन दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है? इसमें और इसमें एक जैसा क्या है? ये रहा, मुझे तो दिखा है क्या है? 13। तो बस सिंपल, इसका क्या आ जाएगा? इससे 13 कुछ और होता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको भी नहीं है, तो 13 हमारा एचसीएफ आ गया। देन हमारा आ जाता है एलसीएम। एलसीएम में मैंने कहा था सभी फैक्टर, ऑल फैक्टर लिखने, जो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे 2 दिखा है। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि सभी फैक्टर तो लिखने हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार जहां पर है वो वाला हमें लिखना है। तो आप देखेंगे 2 इधर तो नहीं है, इधर है, लेकिन एक बार तो है ना, तो एक बार लिखेंगे, कोई बात नहीं। फिर हमें दिख रहा है क्या? हमें 7 दिख रहा है। 7 कितनी बार है? सिर्फ एक बार है, तो मैक्सिमम टाइम लिखना ना, इधर 0 है, इधर 1 है, मतलब इधर 0 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, हमें तो 7 लिखना है। हमने लिख दिया 7, यहाँ पे ज्यादा था। फिर आता है 13। 13 में दोनों एक एक है, सभी फैक्टर हमें इंक्लूड करने हैं। 13 चाहे मैं इधर से लू, इधर से लू, लिखूंगा एक ही बार। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 2 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 14 मल्टीप्लाई 13। तो कितना हो गया बेटा? 14 मल्टीप्लाई 13। 3 4 जा 12, 3 1 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 2 8 1। एलसीएम कितना आ गया? 182। अब बेटा हमने इस क्वेश्चन का आधार पाठ तो कर लिया, हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए थे, वो हमने निकाल दिए। लेकिन इसमें एक और चीज कही है, वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो हमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जो भी हमें दो नंबर दिए हैं, ठीक है। तो एलसीएम याद करो बेटा, कितना है? तो हमने एलसीएम निकाला था ना, एलसीएम हमने निकाला है अभी 182 आया है, और एचसीएफ भी निकाला है, कितना है? 13 है। बस कर दो यहाँ पर, लेकिन ठीक है, एलसीएम की जगह दिया 182 और एचसीएफ की जगह 13। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो हमने तक किया नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो है, तो 26 मल्टीप्लाई, देखो क्वेश्चन में दिया है 26 91, प्रोडक्ट निकाल दीजिए। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा क्या होता है? 15, 4 5 10 चल रहा है, 9 2 जा 18, 18 और 5 कितने हुए बेटा? 23। तो 6 2 और 6 3 2, प्रोडक्ट कितना आ गया? 2।
कितना है 2366। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं 26 मल्टीप्लाई 91। हाँ, इसको करके हमारा कितना आ गया था 2366। अब बारी आई इसकी। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और जो राइट हैंड साइड लिखा है क्या वो दोनों इक्वल है, यानी कि इधर तो 2366 आ गया, अगर इधर भी आ गया तो यानी कि मैंने वेरीफाई कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब क्या है, मल्टीप्लाई का तो 182 मल्टीप्लाई 13 कितना हुआ, 3 3 6 3 24, तो कैरी चल रहा है अभी भी, तो 3 1 3 5 1 3 सॉरी 1 2 2 1 8 8 1 1 1 6 6 8 2 13 2, यानी कि कितना है 2366, ये आ गया 2366। तो क्या हो गया, ये हो गया बेटा वेरीफाई। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence it is verified। ये हो गया क्वेश्चन खत्म प्राइम फैक्टराइजेशन से। हाँ, देखो कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमें सेकंड पार्ट में भी दो नंबर दिए हैं, कौन कौन से, 510 एंड 92, यानी कि इंग्लिश में बोले तो 510 एंड 92। इसमें भी एलसीएम निकालो, एचसीएम निकालो और वेरीफाई कर लो, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बस, लेकिन सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। कैसे निकालते हैं अब तो हम सीख गए, फैक्टराइजेशन से हमारे सब काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं 510 का। किससे स्टार्ट करें बेटा, ये देखो ये 2 से डिवाइड होगा, 510 का या 510 का आधा कर तो कितना हुआ, कितना बात सोचो, 500 का आधा तो होता है 250, इसमें 510 है 510 है, तो यानी कि 255। अब आप देखोगे क्या 255 क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं, ये किससे डिवाइड होगा। अब ये आपका मन करेगा कि यार 5 से कर देते डायरेक्ट, जल्दी हो जाएगा, है ना, लेकिन हम अपनी 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी याद रखेंगे। इनकी डिजिट को प्लस कर दो, 5 और 5 कितना 10, 10 प्लस 2 12, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि किससे डिवाइड होगा पहले 3 से, तो 3, हाँ क्या कुछ डिवाइड, चलो डिवाइड करते हैं 3 से 2 5 5 4 3 बेटा हमें कोशिश करनी है कि हमारी कैलकुलेशन पे क्या हो, एक ग्रिप बनी, ठीक है, हम फास्ट कैलकुलेशन कर सके। हेजिटेट नहीं करना है कि हम रफ वर्क में सॉल्व करें, तो कोई बात नहीं, रफ वर्क में हम सॉल्व कर सकते हैं। गलती करने से बेहतर ये है कि हम एक बार क्रॉस चेक करें। 3 के टेबल में 25 से छोटा बताओ क्या आएगा मुझे, 3 8 या 24 बचा 1 ऊपर से उतारा 5 3 5 15 0 कितने का 85 पर चला गया 85 पर। अभी भी हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के तो देखेंगे, ये तो पॉइंट कितना हुआ 13 13 क्या 3 के टेबल में आता है, नो 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, तो यानी कि अब आप 5 से कर सकते हैं। तो 5 कितने में जाएगा बेटे, 5 बन गया, 5 बचा होगा यहाँ पर 8 में से 5 के कितने 3, फिर बन गया होगा ये 35, तो कितना आया 17, तो 5 17 जा 85 या 17 5 जा 85। अब यहाँ पे देखेंगे 17 आ गया, ओहो 17 आता है कि चीज नहीं, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। 17 बन गया 17, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब है 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे शुरू करें बेटा, 2 से करते हैं। 2 92 का आधा कर दो आप 46, दोबारा 2 से जाएगा 2, ये कितना आया 23, ओहो 23 का किसी के टेबल में आता है नहीं, बिकॉज इट इज अ डैश नंबर। कौन सा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने में आता है, वो होता है प्राइम नंबर। 1 प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। तो इसके बाद क्या करना है बेटा, एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 5 17 2 3 5 17। 92 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 2 2 2 23। एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है, एक जैसा देख लो या उसमें कॉमन देख लो। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, मुझे तो दिख रहा है बेटा ये 2, और क्या कॉमन है, नो अदर देन 2 नथिंग इज कॉमन। तो हमारा एचसीएफ सिर्फ क्या देगा 2। और एलसीएम में हमने सीखा था, एलसीएम में हमें इसमें लेने होते हैं एक जैसे फैक्टर, इसमें लेने हैं सभी फैक्टर, और जहां पर व्यू मैक्सिमम टाइम्स है। आप देखेंगे 2, सबसे पहले 2 इधर 1 है इधर 2 2 है, तो कौन सा लेंगे मैक्सिमम वाला, तो 2 दो बार आ गया, फिर मुझे 3 दिख रहा है, इधर तो 3 है ही नहीं इधर तो, लेकिन एक बार तो है, लेना तो है 3। फिर देखेंगे आप 5 भी लेंगे, और क्या है फिर बचा बात, क्योंकि यहाँ पर भी वो मैक्सिमम टाइम्स है, इधर 5 0 है मतलब है ही नहीं, और इधर 1 है लेकिन एक बार तो है ना, तो इसी वजह से हमने लिखा है 3 भी, इसी वजह से लिखा 5 भी। फिर देखेंगे 17 भी तो है यहाँ पर, 17 है, और क्या है 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल जाएगा मेरा एलसीएम, करो मल्टीप्लाई बेटा, 2 4 और 0 12 12 5 60 60 17 जा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा 6।
टू या 4 60 17 का क्या आएगा बेटा? 0 0 तो 2 1 0 0 1 6 6 0 2 4 6 10। तो कहाँ तक पहुंचे थे? हमने यहाँ पर निकाला 1020। बस जब हम 1020 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 23 से, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। निकालो 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 3 2 0 0 2 4 2 0 0 2 1 2 0 6 4 3 2 कितना आया? 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। तो एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 2 3 4 6 0। क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? नहीं, अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है? एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा एचसीएफ से, एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएफ से, तो बराबर आएगा प्रोडक्ट के। चलो उसको भी करते हैं। सो लर्नर्स, हमने आधा क्वेश्चन तो कर लिया था, इसका सेकंड पार्ट हमें अब क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो हम लिख लेते हैं, हमें वेरीफाई क्या करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने निकाल दिया एलसीएम, हमने निकाला है अभी 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट किसका? 510। जो हमें नंबर दिए होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है 510 मल्टीप्लाई 92। चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। पहले किसको किया जाए? पहले इसको करेंगे। चलो इसको करते हैं। 2 0 सा क्या होगा? 0 2 6 12 1 क्या नहीं चल रहा है? 2 4 जा 8 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर ये भी इसी के बराबर आ गई तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो 510 मल्टीप्लाई 92, 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 9 0 जा 0 9 1 जा 9 9 5 जा 40 5 0 2 9 6 4 8 4 6 9 2 0। Left hand side is equals to right hand side, hence it is verified. सो लर्नर्स, अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, जिसमें भी हमें अगेन दो नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से? 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो आपको स्टेप सारे पता है। एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, देन वेरीफाई कर दो। सो लेकिन एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या चाहिए? हमें पता है टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 336 की टाइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी बेटा? किससे होगा? ये सबसे पहले 2 से। तो 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आधा कर दीजिए, या हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 3 3 6 2 1 2 1 13 2 6 12 1 6 2 8 16। तो कितना है? 168। ये दोबारा 2 से डिवाइड होगा कितने पे? 2 इधर आया, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 168 का सिर्फ हमें हाफ करनी है, तो 84। तो यहाँ पर 4 जा 8 2 जा 4, दोबारा 2 से जाएगा 2 या 4 2 या 4 2 1 जा 2। अब क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, अब ये 2 से नहीं जाएगा। 21 किससे जाएगा? यानी किससे डिवाइड होगा? 3 से। देखिए 21 आता है। 3 7 जा 21। ओ 7 इज प्राइम नंबर 1। हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर खत्म हुई। अब है 54। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें? होगा तो 2 से स्टार्ट, क्योंकि लास्ट डिजिट देखो आप 4 है ना? 0 2 4 6 8 इनमें से एक होनी चाहिए। तो 54 क्या होगा इसका आधा? 54 का आधा कितना होता है? 27 होता है। क्या 27 2 से होगा? क्या 27 2 से होगा? नहीं, ये जाएगा किससे? 3 से। 3 के टेबल 27 आता है। आपको 3 का टेबल याद है? मुझे बताए। 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3 1 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। अब बेटा लिख दो 3 3 6 मल्टीप्लाई क्या है? 2 2 2 2 डिवाइड हुए ना। चलो 3 2 3 4 और इधर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब है 54। इधर क्या? 2 3 3 3, अरे 2 और 3 है 3 टाइम्स। ओके, एचसीएफ को हमें पता है कॉमन सीख जैसा। देखो बेटा क्या है? क्या है जैसा? मुझे 2 दिखाई दे रहा है, और क्या दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे देखोगे आप, ये 3 भी एक जैसा है, और कुछ एक जैसा है क्या? क्या 2 और 3 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि हमारा क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6। तो एचसीएफ कितना आ गया? 6। एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी आपको पता है, हम सभी वेक्टर लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम
तो वो लिखेंगे हम 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो मैक्सिमम टाइम्स कितना है 4 बार। फिर अगला फैक्टर क्या है हमारे पास 3 है, 3 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, 3 वाला लिखेंगे। सो ये लिख दिया 3, वो भी 3 बार। फिर एक और फैक्टर बचा है, यहाँ पे आप देखेंगे 7, 7 भी तो था ना, इधर 1 बार इधर है ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या 1 बार तो है, वो हमने लिख दिया। अब जैसे ही हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो करिए बेटा मल्टीप्लाई, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, यहाँ तक आया 16। अब 16 3 क्या होगा बेटा, 16 3 48, 48 3 निकाल लीजिए, 48 3 कितना हुआ, 3 8 24, 3 4 12 13 14, यहाँ तक आया हमारा 144। 144 को 3 से दोबारा कर देंगे हम, 144 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 12, 3 4 12 13, 3 1 3 4, 432। अब इस 432 को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 से, तब हमें एलसीएम मिल जाएगा। बेटा ये खेल लो, इसीलिए नीचे कर देते हैं 7 से, 7 टू 14, 1 कैरी, 7 टू 21, 22, इधर आया 2, 7 टू 28, ये आया 33024। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। सो हमने एलसीएम निकाल दिया, एफ निकाल दिया। अब हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करना है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो बेटा अब हमें वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एलसीएम हमने निकाला था, कितना आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ। हमने एलसीएम निकाला था 3024 और एचसीएफ हमारा आया था 6। तो यहाँ पे रख लीजिए एलसीएम 3024 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट किस किसका 336 मल्टीप्लाई 54 का। वेरीफाई करना है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ जाए, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे कर लो डायरेक्ट, चलिए ट्राई करते हैं। 6 4 जा 24, 4 आया, 2 कैरी चल रहा है, 6 2 जा 12 13 14, 1 कैरी है, 6 0 0, 1 6 3 जा 18। ये वाली साइड तो आ गई 18144। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6 15, 4 4 6 जा 24, 2 कैरी चल रहा है, 4 3 जा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 1 कैरी चल रहा है, 4 3 जा 12 13। अभी बेटा 5 6 जा 30, 3 कैरी चल रहा है, 5 3 जा 15 18, 1 कैरी चल रहा है, 5 3 जा 15 16, 4 4 8 और 3 11, 6 7 8, और यहाँ पे 1 1 8 1 4 4। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो बेटा हमने सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना था और वेरीफाई करना था, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू लर्नर्स।